कक्षा 10। आज आप लोगों को मैं उत्पादन एवं उपभोक्ता में संबंध, उत्पादन और उपभोक्ता में संबंध बताएंगे। उत्पादन और उपभोक्ता में संबंध। एवं उपभोक्ता में संबंध। उत्पादन और उपभोक्ता में संबंध। तो कल वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दिया था कि उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है और उपभोक्ता क्या है। हम ये देखते हैं कि उत्पादन और उपभोक्ता में, उत्पादन और उपभोक्ता में घनिष्ठ संबंध है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। वह एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हम देखते हैं कि उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति उत्पादक और उत्पादक की आवश्यकता की पूर्ति उपभोक्ता करता है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं। हम देखते हैं कि जिस वस्तु का उत्पादन होता है, उत्पादक को उपभोक्ता धन की आवश्यकता की पूर्ति करता है और उत्पादक जो है वह उपभोक्ता को वस्तु प्रदान करता है, वस्तु या मुद्रा। हम देखेंगे उपभोक्ता को वस्तु और उत्पादक को मुद्रा, दोनों की जरूरत होती है। उत्पादक को धन की जरूरत और उपभोक्ता को वस्तु की जरूरत होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं या एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें उत्पादन और उपभोक्ता के पहले अध्याय में नंबर 1 हेडिंग है विनिमय। विनिमय, देखिए इसमें हेडिंग है विनिमय। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि या समझेंगे कि विनिमय किसे कहते हैं। विनिमय का अर्थ, विनिमय का अर्थ, विनिमय का अर्थ देखेंगे तो हम देखते हैं कि विनिमय का अर्थ है बांटना, फैलाना। अर्थात हम ये साधारण शब्दों में कह सकते हैं विनिमय किसे कहते हैं। तो दो पक्षों के बीच, दो पक्षों के बीच होने वाली, दो पक्षों के बीच होने वाली वस्तुओं की, सेवाओं की अदला बदली। दो पक्षों के बीच वस्तु और सेवाओं की अदला बदली ही क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। अदला बदली क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करना ही, आदान और प्रदान करना ही विनिमय कहलाता है। दो पक्षों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच किसी वस्तु का अदला बदली या लेन देन, आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। इसमें देखेंगे दो पक्षों के बीच किसी वस्तु की अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली करना
विनिमय कहलाता है। विनिमय कहलाता है। देखिए, किसी वस्तु को दो पक्षों के बीच किसी वस्तु की अदला बदली क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। अदला बदली करना विनिमय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं, दूसरे शब्दों में दो व्यक्तियों के बीच किसी वस्तु की लेन देन की क्रिया को विनिमय कहते हैं। की क्रिया को विनिमय कहते हैं। या दो पक्षों के बीच किसी वस्तु के आदान प्रदान की क्रिया विनिमय कहलाती है। विनिमय कहलाती है। देखिए, विनिमय का अर्थ हो गया। अब आपको पढ़ाएंगे विनिमय के प्रकार। विनिमय के प्रकार विनिमय के प्रकार। तो विनिमय प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक है वस्तु विनिमय। नंबर दो है मौद्रिक विनिमय। मौद्रिक विनिमय इसे
प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं और इसे परोक्ष विनिमय भी कहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिसे हम परोक्ष विनिमय भी कहते हैं। इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा कि प्रत्यक्ष विनिमय, जैसे हम देखेंगे कि ऐसा विनिमय जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान होता है। दो पक्षों के बीच जब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं, और जब मुद्रा देकर किसी वस्तु को ली जाती है तो उसे हम मौद्रिक विनिमय कहते हैं। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।